1500 साल पहले अरब देश के अंदर औरतों के कोई हुकूक नहीं थे। औरतों को एक मटेरियल चीज़ समझा जाता, जिसे कोई भी खरीद सकता, बेच सकता था। औरतों के कोई प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं होते थे, विरासत में या जायदाद में उनका कोई हिस्सा नहीं होता था। एक ही औरत से कई मर्द शादी कर लेते थे या कई मर्द गलत रिलेशन मेंटेन कर लेते थे। और कुछ जगह पे तो ऐसा था कि बस अपने ही खानदान में वो अपनी शादी कराते थे। अब वो मतलब दूसरे के खानदान में वो अपनी बेटी को शादी नहीं कराते थे। मतलब बहुत सारे इश्यूज होते थे। और ये इश्यूज इसके लिए भी होते थे क्योंकि वहाँ पे औरत को मतलब किसी बेटी को पालना मतलब बहुत इकोनॉमिक बर्डन उनके ऊपर होता था कि इनको कैसे पाले पोसे, क्योंकि कोई भी किडनैप भी कर लेता था। वहाँ पे इस तरीके की जंग चलती थी कि औरतों को किडनैप कर लिया जाता था एज अ रैंसम, और उनको बोला जाता था कि आपके बेटे को इधर लाओ तभी हम आपकी बेटी को छोड़ेंगे। इनफैक्ट यहाँ इस हद तक भी लोग गुजरे हैं कि लोगों ने अपनी जिंदा बेटियों को गाड़ना शुरू कर दिया था। मतलब बेटी पैदा होती है और जैसे पता चलता है कि बेटी पैदा हुई है तो कबर खोद के जिंदा बेटियों को अंदर डाल दिया जाता था। इस लेवल का इग्नोरेंस और जाहिलियत अरब देश में था। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है डीलिंग विथ वुमेन्स, औरतों से किस तरीके से बात करना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको किस तरीके की तालीमात दी है कि औरतों से हम किस तरीके से बात करें, क्या उनके हुकूक है, क्या उनके राइट्स है, ये हम बताएं। एक इस्लामिक स्टडीज़ के बड़े प्रोफेसर है विलियम वॉट। ये लिखते हैं कि जब इस्लाम आया, मतलब जब प्रॉफेट मोहम्मद जब आए और वो नबी बने, और उनके आने के बाद अरब देश के अंदर औरतों के हुकूक में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। उनको प्रॉपर्टी में ओनरशिप मिली, उनको उनकी जायदाद में उनको हिस्सा मिलता। एजुकेशन कंपलसरी हो गई सबके ऊपर, सबको पढ़ना ज़रूरी हो गया। उनका रिलीजन, उनकी स्टडीज़, और डाइवोर्स के लॉज भी बनाए गए जो कि कोई भी धर्म में या कोई भी रिलीजन में उस वक्त में नहीं थे। मैंने ये पूरे टॉपिक को तीन तीन मतलब ये पूरे औरतों को तीन हिस्से में बांटा है: बेटी, वाइफ और माँ। अब मैं इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, ये शायद आपको पता भी होगी, पर मैं इसको आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये लेवल जो बताई गया है बेटियों का, वाइफ का या माँ का, ये लेवल बताने का एक रीज़न रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी शख्स जो दो बेटियों को अच्छे से पाल ले, पोस ले, शादी करके दे दे, मैं और वो आखरत में इस तरीके से रहेंगे। मतलब दो उंगली करके बताया कि इतने क्लोज हम लोग रहेंगे आखरत के अंदर। जहाँ पे एक एक हदीस में ये फरमाया कि जिनके पास भी तीन बेटियां हैं और वो उनके लिए सब्र करता हो, उनको खाना खिलाता हो, उनको पिलाता हो, उनको अच्छे कपड़े देता हो और उनके अच्छे से निकाह करा के दे दे, तो ये बेटियां अपने बाप के लिए आखरत के अंदर जहन्नुम का शील्ड होंगी, मतलब जहन्नुम से इनको बचा लेगी। आप ये सोचिए कि ये सिर्फ बेटियों के लिए कहा गया, बेटों के लिए नहीं कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटियों को पालना पोसना, उनको संभालना, उनकी तरबियत करना, ये इतना इम्पोर्टेंस बता दिया गया है कि भाई अगर आप ये भी कर लेंगे ना, कि ये बेटियां ही आपको बचा लेंगी जहन्नुम की आग से। हम लोग इस चीज़ को कभी गौर नहीं करते। हम लोग अपनी बेटियों को बहुत ही छोटा समझते हैं अपने बेटों के कंपैरिजन में। हमको लगता है कि बेटा ही पालने वाला है, पोसने वाला है। पर यहाँ अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? आपको आखिरत में कोई बचा सकता है, कोई शील्ड बन सकता है, तो वो आपकी बेटियां हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से पता चलता है कि जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु को पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते हैं, मतलब आम तौर पे क्या करते हैं, तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं और घर में घर के काम करते हैं, और जब अजान हो जाती है तो अजान नमाज पढ़ने के लिए घर से निकल जाते हैं। अब आप इस चीज़ को समझिए कि एक आदमी अपनी बीवी के साथ उसके घर के कामों में हेल्प करना चाहिए। झाड़ू पोछा, बर्तन, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी ने भी किया है। आमतौर पे हमारी सोसाइटी में मामला क्या है कि अगर कोई बीवी की हेल्प कर दे घर पे, या किसी ने देख लिया कि वो झाड़ू मार रहा है, पोछा मार रहा है, तो उसको बोला जाता है कि ये जोरू का गुलाम है, या ये बीवी का गुलाम हो चुका है, ये घर के ही काम करता रहता है।
मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आप उन सब चीज़ों को सामने मत लाइए। आप ये देखिए कि मेरे नबी ने किया है तो मैं भी करूँगा। उनको अप्रिशिएट करें, अगर उन्होंने खाना बनाया है कोई अच्छा आपके लिए तो उनको उनको तारीफ़ कीजिए कि बहुत अच्छा खाना बनाया है। अफेक्शन, नरमी से उनसे बात कीजिए। जब भी घर में आप काम करते हो तो साथ में काम करें, बात करें उनसे, उनके लिए एक वक्त डेडिकेट करें कि आप उस ड्यूरेशन में आप सिर्फ उनसे ही बात कर रहे हो। आपके हाथ में कोई फ़ोन नहीं होना चाहिए, आप किसी और से बात नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ वो पूरा वक्त अपनी बीवी को दीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी आपके शादी के अंदर, आपके जो शादीशुदा लाइफ है उसके अंदर आप बहुत आसानी हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि ये चीज़ें नहीं होने के वजह से डाइवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इस कम्युनिटी के अंदर। और उसकी एक वजह ये है कि कोई भी सब्र नहीं करना चाहता। ये बहुत कॉमन हो चुका है कि शादी के 15 दिन के बाद लोगों का डाइवोर्स हुआ है, शादी के 2 दिन के बाद घर बच्ची आ गई वापस। तीसरा हिस्सा आता है माँ का। अब माँओं का तो मर्तबा इतना बड़ा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ के पैर के नीचे ही जन्नत है। अब ये हम सबको पता है, पर हम इसको हकीकत में मानते हैं कि हम समझ रहे कि उस माँ के पैर के नीचे जन्नत है का मतलब कि उसकी खिदमत करना, उसको अच्छे से रखना। कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया कि उफ भी न कहो, मतलब उनको कुछ भी नहीं बोलो। इनफैक्ट मैं आपको एक हदीस बताता हूँ जहाँ पे एक आदमी काबा के तरफ तवाफ कर रहा था, गोल गोल घूम रहा था। तो अब्दुल्ला बिन उमर जो हज़रत उमर के बेटे हैं, वो उनके पास आए, आदमी उनके पास आए और उनको बोला कि मैंने मेरी माँ को तवाफ करा दिया है, तो क्या मैंने मेरी माँ का हक अदा कर दिया? तो हज़रत उमर ने कहा कि आपने एक करवट जो आपकी माँ के पेट के अंदर ली थी उसका भी हक अदा नहीं किया। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया और उस शख्स ने कहा कि मैं हुस्न सलूक, मतलब सबसे अच्छा बर्ताव किस इंसान के साथ करूं? तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिए कि अपनी माँ के साथ। उन्होंने पूछा उसके बाद? तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिए अपनी माँ के साथ। उन्होंने वापस पूछा उसके बाद? तो उन्होंने कहा अपनी माँ के साथ। फिर चौथे टाइम उन्होंने पूछा उसके बाद? तुम्हारे बाप के साथ। अब इस हदीस से क्या समझ में आता है कि माँ का मर्तबा बाप से 3 गुना ज्यादा है। मतलब अगर बाप का मर्तबा 1 है तो माँ का मर्तबा 3 है। इससे ये बात समझ में आती है कि हमको माँओं को 3 गुना ज्यादा मोहब्बत अपने बाप से देनी है। 3 गुना ज्यादा मोहब्बत, शफकत, रहमत, रहम हम उनके ऊपर करें। पर हम देखते हैं कि हमारा जो बर्ताव है हमारी माँओं के साथ, ये आप देखेंगे सोसाइटी में कि माँओं को चिल्लाना, डांटना, गाली देना, यहाँ तक कि मार देना उठकर। आप सोचिए कि जहाँ अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि उसके पैर के नीचे जन्नत है, कुरान फरमा रहा है कि उफ भी ना कहो, और यहाँ पे मर्डर किया जा रहा है अपनी माँओं का। तो आप लोग को ये समझना ज़रूरी है कि माँओं का कितना बड़ा रोल है हमारी रिलीजन के अंदर। हज़रत उमर को आप सब जानते हैं, हज़रत उमर का मर्तबा कितना बड़ा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी बनता तो हज़रत उमर होते। हज़रत उमर के बारे में आता है कि उन्होंने 22 कंट्री पे राज किया है, 22 कंट्री के वो खिलाफत रहे या प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अल्लाह के रसूल जब भी कोई मशवरा करते अपने सहाबियों के साथ, तो मशवरे में जो सजेशन हज़रत उमर देते थे, वही सजेशन का फाइनल डिसीजन अल्लाह वही के जरिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ में अल्लाह के रसूल को भेजते थे। मतलब कि जो सजेशन हज़रत उमर देते थे उसी की वही उतर जाती थी। मतलब इतना बड़ा इनका मर्तबा है हज़रत उमर का। पर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हज़रत उमर को अल्लाह के रसूल ने अपने हयात में ये कहा कि अगर तुम जिंदा रहो और ओवैस नाम का अगर एक शख्स तुम्हें मिले तो तुम उससे अपनी दुआ कराना, क्योंकि अल्लाह ओवैस की दुआ रद्द नहीं करता। ओवैस अल करनी एक्चुअली एक ऐसे इंसान है जो अल्लाह के रसूल को मिलना चाहते थे, पर उनकी माँ की तबीयत इतनी ख़राब हुआ करती थी कि वो अपनी माँ को छोड़कर अल्लाह के रसूल से नहीं मिल पाए। जो शख्स अल्लाह के रसूल को देख ले और अल्लाह के रसूल के साथ उस दिन को फॉलो करे उसको हम सहाबा कहते हैं, पर उन्होंने सहाबा का वो लक़ब नहीं ले पाई क्योंकि अल्लाह के रसूल से वो मिल नहीं पाए। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए। और हज़रत उमर को अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि जब तुमको ओवैस मिल जाए, जो कि हज़रत उमर का मर्तबा ऑलरेडी इतना बड़ा है, हज़रत उमर अशरा मुबश्शिरा में है, मतलब हज़रत उमर को ऑलरेडी पता है कि वो जन्नत में जाने वाले हैं।
पर फिर भी अल्लाह के रसूल ने उनको कहा कि अगर ओवैस मिलते हैं तो ओवैस से दुआ कराना। और हजरत उमर को हकीकत में ओवैस हज के वक्त में मिल जाते हैं और अल्लाह के रसूल की बताए हुए सजेशन के हिसाब से हजरत उमर ओवैस अल करनी को बोलते कि मेरे लिए दुआ करें। आप सोचिए कि इसमें कितनी अच्छी एक बात सामने आ रही है कि हजरत उमर को ऑलरेडी पता है कि वो अशरा मुबशरा में है, फिर भी उन्होंने ओवैस अल करनी से दुआ करा है। ना उनको उस चीज़ का घमंड आया कि नहीं मैं मतलब मैं तो ऑलरेडी जन्नती हूँ, मुझे तो बशारत मिल चुकी है और मैं तो वहीं रहने वाला हूँ। नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने ये देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बोला है तो मैं ज़रूर बोलूँगा ओवैस को। तो उन्होंने ओवैस अल करनी को बोले दुआ करें। आप समझ रहे हैं कि माँ की खिदमत करना इतना बड़ा सवाब है कि उस माँ की खिदमत करने की वजह से ओवैस की कोई भी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता था। ये पूरे वीडियो से मैं आपको ये बात से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो फीमेल है, औरतें हैं, चाहे हमारे मज़हब से हो या ना हो, हम उन सबकी इज्जत करनी चाहिए और उनसे बहुत शफक़त से, बहुत प्यार से और अदब में बात करना चाहिए और उनको इमोशनली आप कनेक्ट करके रखिए। राइटर ने अपनी बुक के आखिर में इस चैप्टर के बाद एक थॉट रखा हुआ है। वो थॉट कुछ इस तरीके से कि एक औरत सब्र कर सकती है उसकी हस्बैंड की गरीबी पर, वो अच्छा नहीं दिखता है उस पर, या उसके बिजी स्केड्यूल पर वो कभी सब्र नहीं कर पाती जब उसका हस्बैंड उससे रूड बिहेवियर करे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।